नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी मेरा। तो आज यहाँ पर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। पिछले वीडियो में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ाया था और इस वीडियो में मैं पढ़ा रही हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। अगर आप देखना चाहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोआ पे वीडियो तो आप मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो है बीएम होनिंग वर्ग का क्लासिफिकेशन। इन्होंने 1964 में अपने साथियों के साथ मिलकर एक क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया था प्रोटोजोआ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, फाइलम प्रोटोजोआ को इन्होंने 4 बड़े सब फाइलम में डिवाइड किया था, जो कि इस तरह से था: सार्कोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा एंड सिलियोफोरा। तो सार्को, अब मैंने इसके थोड़ा सा न्यूमोनिक्स तैयार किया है आपके लिए, तो हम उसको इस तरह से देखते हैं। सार्कोमेस्टिगोफोरा यानी कि सार्कोमेस्टिगोफोरा, इसको हम ऐसे याद करेंगे: सारे मस्ती करते हुए, स्पोरोजोआ मतलब स्पोर्ट्स खेलने, यहाँ पे सी साइलेंट है नीडोस्पोरा में, तो हमने इसको ऐसा बनाया है नीचे चले गए। ठीक है, तो सारे मस्ती करते हुए स्पोर्ट्स खेलने नीचे चले गए, यानी कि सार्कोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, नीडोफोरा सॉरी नीडोस्पोरा एंड सिलियोफोरा। तो इस तरह से हमने चारों सब फाइलम याद कर लिए हैं: सार्कोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, नीडोफोरा, नीडोस्पोरा एंड सिलियोफोरा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि सार्कोमेस्टिगोफोरा को इन्होंने 3 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया। फर्स्ट थी मेस्टिगोफोरा, मेस्टिगोफोरा। सेकंड थी ओपेलिनाटा, थर्ड थी सार्कोडिना। तो जो मेस्टिगोफोरा है, इसका न्यूमोनिक्स मैंने ऐसा बनाया है: एम मस्ती, मेस्टी मस्ती, मस्ती ओपन ओपेलिनाटा है सर सार्कोडिना। तो मस्ती ओपन है सर, इस तरह से मैंने इसका न्यूमोनिक्स बनाया है। अगर आप चाहते हैं इस तरह से याद करना तो इस तरह से कर सकते हैं, बाकी अपने हिसाब से कुछ बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो इस तरह से जो सुपर फाइलम है सार्को मेस्टिकोफोरा, उसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया: मेस्टिकोफोरा, ओपेलिनाटा, सार्कोडिना। मस्ती ओपन है सर। नेक्स्ट क्लास जो डिवाइड किया गया मेस्टिगोफोरा को, वो था फाइटोमेस्टिगोफोरा एंड ज़ूमेस्टिगोफोरा। तो ये तो सिंपल है, फाइटो मतलब प्लांट्स एंड ज़ू मतलब एनिमल, यानी कि मेस्टिगोफोरा को फर्दर प्लांट्स और एनिमल में डिवाइड किया गया। ओपलिनाटा का सिंपल ओपलिनाटा ही है, कोई इसका एक ही क्लास है। सार्कोडिना की 3 क्लासेस हैं: राइजोपोडिया, पीरोप्लाज्मा एंड एक्टिनोपोडिया। तो पोडिया से आप ये 2 याद कर लीजिए: राइजोपोडिया, एक्टिनोपोडिया एंड देन पीरोप्लाज्मा। ठीक है, आगे मैं इसका सारा कैरेक्टरिस्टिक आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। नेक्स्ट हम स्पोरोजोआ की बात करते हैं। तो स्पोरोजोआ की 3 क्लासेस थी, हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं: टी स्क्वायर स्पोरोजोआ, यानी कि स्पोर्ट्स वाला जो है उसको हमने टी स्क्वायर बोला, एंड एच देखेंगे, एच से कोई भी नाम नहीं है कहीं भी क्लास है सुपर क्लास का, तो एक ही इसमें है, इसको बोलते हैं हेप्लोस्पोरिया। 2 टी है इसमें, टी स्क्वायर हो गया। टीलोस्पोरा, टोक्सोप्लाज्मिया, हेप्लोस्पोरा। तो इस तरह से इसका न्यूमोनिक्स ये बन गया। नेक्स्ट इसमें हो गया नीडोस्पोरा में एम स्क्वायर, यानी कि मिक्सोस्पोरिडिया, माइक्रोस्पोरिडिया, सिलिएटा। इसमें तो सिंगल एक ही है, तो ये सिलिया सिलिएटा। ठीक है, तो इस तरह से आप न्यूमोनिक्स के थ्रू इसको याद कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं हम इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो सार्कोमेस्टिगोफोरा जो सब फाइलम है, उसमें किस टाइप के एनिमल्स आते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है उनका। तो सार्कोड्स मतलब जो ग्रीक वर्ड सार्कोड्स है, उसका मतलब होता है फ्लैशी, यानी कि इसमें फ्लैशी एनिमल आते हैं, जो मतलब जिनका कोई शेप नहीं होता। मैं आगे आपको बताऊंगी। मैस्टिक्स मतलब विप, फोरोस मतलब बियरिंग। तो जो फ्लैशी होते हैं या फिर विप बियर करते हैं, यानी कि फ्लैजिला बियर करते हैं, तो उस टाइप के एनिमल्स इसमें आ जाते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो मोस्टली पेलिकल से कवर्ड होती है, मतलब अगर उनका बॉडी का शेप है तो डेफिनेट शेप का बोलते हैं उसको, वो पेलिकल के द्वारा कवर्ड रहेगी। लोकोमोटरी ऑर्गेनेली जो है इनका फ्लैजिला हो सकता है या फिर सूडोपोडिया भी हो सकता है। इसमें न्यूक्लियाई जो होते हैं वो सिंगल टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं, मोनोमॉर्फिक बोलते हैं। न्यूट्रिशन दोनों टाइप का हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक भी और हेटेरोट्रॉफिक भी। इस फाइलम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए। अब जो सार्कोमेस्टिगोफोरा है, उसमें जो फर्स्ट क्लास आती है वो है मेस्टिगोफोरा। तो मेस्टिगोफोरा का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? मेस्टिक मतलब विप, फोरोज मतलब बियरिंग, यानी कि ऐसे एनिमल जो विप बियर करते हैं। इनकी बॉडी जो है वो पेलिकल से कवर रहती है। लोकोमोटरी ऑर्गेनेली जो है इनका फ्लैजिला होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इसमें लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन के द्वारा इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है,
नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि क्लास सुपर क्लास जो ये तीन सुपर क्लासेस, सॉरी यहाँ पे दो लिखा है, तीन सुपर क्लासेस हैं, मेस्टिगोफोरा, ओपेलिनाटा एंड सार्कोडिना। ठीक है, तो मेस्टिगोफोरा सुपर क्लास में क्या होता है, पेलिकल होती है, फ्लैजेला होता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। और इसको फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, प्लांट और एनिमल, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो फाइटोमेस्टिगोफोरा, फाइटो मतलब प्लांट, मैस्टिक्स मतलब विप, फोरोस मतलब बियरिंग। तो ऐसे जो प्लांट टाइप के होते हैं, यानी कि ये जो होते हैं ये क्लोरोफिल बियर करते हैं, या फिर क्रोमेटोफोर्स इनके अंदर होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है, और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं जिसको फोटोट्रॉफी बोलते हैं। उससे ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। यानी कि इनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, होलोटिपिक न्यूट्रिशन होता है, होलोटिपिक न्यूट्रिशन होता है इसमें। ठीक है, होलोजोइक नहीं होता, होलोफिटिक होता है, सॉरी, होलोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। फिटिक मतलब प्लांट। ठीक है, यानी अपना ये भोजन खुद बना लेते हैं। ये मोस्टली फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जो फूड इनमें रिजर्व फॉर्म होती है फूड की, वो स्टार्च होता है या फिर पैरामाइलोन होता है। प्लांट जो खाना बनाते हैं तो पहले उसमें स्टार्च की फॉर्म में, पैरामाइलोन की फॉर्म में रहता है। तो इसलिए यहाँ पे हम याद करेंगे कि इनका जो फूड स्टोरेज होता है, रिजर्व फूड, वो स्टार्च या फिर पैरामाइलोन होता है। इस पे आप ध्यान दीजिएगा। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, फ्लैजिला बता ही दिया है मैंने, लोकोमोशन के लिए इसमें होता है। जितने भी मैस्टिगोफोरा के जो एनिमल हैं उन सब में फ्लैजिला होगा, लोकोमोशन के लिए लोकोमोटरी ऑर्गेनेली होगा। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। युगलीना, यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर के थ्रू दिखाने की कोशिश की है, जिससे आपके दिमाग में एक पिक्चर सी आ जाए कि किस तरह के दिखते हैं ये ऑर्गेनिज्म। सेरेटियम, नॉक्ट्यूलेका, नॉक्ट्यूलेका को बोलते हैं फायर ऑफ सी, याद कीजिए इसको, नॉक्ट्यूलेका फायर ऑफ सी। यानी कि इसमें एक ल्यूसीफरेज एंजाइम होता है जिसकी वजह से रात को ये चमकते हैं, और समुद्र में जो लहरें उठती हैं वो चमकीली उठती हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पे फोटो भी लगा रखा है, देखिए इस तरह से कितना सुंदर लग रहा है। तो ये नॉक्टिलुका है, जिसको फायर ऑफ सी भी बोलते हैं, आप याद कर लीजिए इसको। नेक्स्ट इसमें वॉलवॉक्स भी आता है जो कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं। क्लेमाइडोमोनास आता है, क्राइसो अमीबा भी आता है, क्राइसामीबा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्रिप्टोमोनास है, क्राइसोमीबा है, वॉलवॉक्स है। तो ये मैंने सारे पिक्चर आपके लिए लगा रखे हैं जिससे कि आपको पिक्चर के थ्रू इसको पहचाने। और आप सब में देखिए यहाँ पे फ्लैजिला है, यहाँ पे भी फ्लैजिला है, इस वॉलवॉक्स में भी फ्लैजिला होता है, और इसमें भी सब में फ्लैजिला दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो ये सारे जो हैं हमारे किस में आते हैं, फाइटोमेस्टिगोफोरा में। ओके, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड बनाते हैं। नेक्स्ट जो क्लास है वो है जू मेस्टिगोफोरा। जू मतलब एनिमल, मेस्टिक विद, फोरोस मतलब बियरिंग। तो ऐसे एनिमल जिनके पास में फ्लैजिला होता है उसको वो आते हैं जू मेस्टिगोफोरा में। तो दीज ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, क्रोमेटोफोर नहीं होता। मोस्टली पैरासिटिक, क्योंकि खुद तो खाना बना नहीं सकते तो फिर ये कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। न्यूट्रिशन इसमें होलोजोइक या फिर सेप्रोजोइक टाइप का रहेगा, क्योंकि खुद नहीं बनाते तो होलोफिटिक नहीं हो सकता, इसीलिए होलोजोइक न्यूट्रिशन या फिर सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है। रिजर्व फूड मटेरियल, अब वहां पे क्या था, स्टार्च एंड पैरामाइलॉन, अब इसमें क्या है, ग्लाइकोजन। याद रखिए इसमें रिजर्व फूड मटेरियल, क्योंकि ये एनिमल है, खुद नहीं बना रहे हैं खाना, तो इसमें ग्लाइकोजन होता है। खुद बनाएंगे तो स्टार्च पहले बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लाइकोजन होता है। दे मे हैव वन टू मैनी फ्लैजिला, इनके पास में वन टू मैनी फ्लैजिला हो सकती हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, इसमें पैरासिटिक होते हैं तो सारे ये पैरासाइट्स वाले एग्जाम्पल हैं। लेशमानिया, ट्रिपैनोसोमा, देखिए लेशमानिया, ट्रिपैनोसोमा, ट्राइकोमोनास, ट्राइकोनिम्फा, गियार्डिया। आप सब देखेंगे ये सब कैसे कैसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखते हैं, मैंने आगे बनाया है इसका। देखिए मैस्टिक अमीबा जो है इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैस्टिगोफोरा एंड सार्कोडिना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए मैस्टिक अमीबा। लेशमानिया डोनो बेनाइन, ये हम डिजीज में भी पढ़ेंगे, काला अजार डिजीज कॉज करता है। ठीक है, काला अजार डिजीज जिसको डमडम फीवर भी बोलते हैं। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। ट्रिपैनोसोमा देख लीजिए कैसा दिखता है, इस तरह से दिखता है। ये लेशमानिया है, ये ट्राइकोमोनास है। देखिए ऑलमोस्ट सबके पास, ऑलमोस्ट क्या सभी के पास फ्लैजिला होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोटेरोस्पोंजिया। प्रोटेरोस्पोंजिया जो है, दिस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पॉरीफेरा।
प्रोटीरो से प्रोटो, स्पॉन्जिया से स्पंज, यानी कि लिंक बिटवीन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पॉरीफेरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए इसको। प्रोटोस्पोरेंजिया, यानी कि ये पॉरीफेरा जो होता है, स्पॉन्ज बोलते हैं पॉरीफेरा के एनिमल्स को, तो ये प्रोटोस्पोरेंजिया जो है प्रोटोजोआ एंड पॉरीफेरा की कनेक्टिंग लिंक है। नेक्स्ट है ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा जो है ये सिम्बायोंट की तरह से टर्माइट या कॉकरोच की गट में रहता है। याद कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइकोनिम्फा। ओके। ट्राइकोमोनास, ट्राइकोमोनास जो है ये वेजिनल पैरासाइट है एंड ये ल्यूकोरिया डिजीज कॉज करता है। याद कर लीजिए इसको, फीमेल में होता है ये ट्राइकोमोनास। हम सारे एग्जाम्पल जो हैं डिजीज में भी पढ़ेंगे। वेजाइनल पैरासाइट होता है, ल्यूकोरिया कॉज करता है। गियार्डिया, इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहा जाता है, जो कि गियार्डियासिस रोग उत्पन्न करता है। गियार्डिया दिखाऊं मैं आपको इसका पिक्चर, ये देखिए, ये है गियार्डिया। ओके। अब नेक्स्ट क्लास पे आ जाए, सुपर क्लास पे आ जाते हैं, वो है ओपेलिनाटा। ओपेलिनाटा जो है ये मोस्टली कॉमन सेल्स भी हो सकते हैं, ये कॉमन सेल्स भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, और ये कहाँ रहते हैं? इन द गट ऑफ एन्यूरंस। एन्यूरंस का मतलब हो गया टेल लेस एम्फीबियंस, यानी कि फ्रॉग और टोड, तो ये उनकी गट में रहते हैं ओपेलिनाटा के जो एनिमल्स हैं। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ऑब्लिक रोज ऑफ सीलिया लाइक फ्लैजिला। इनकी जो बॉडी है वो ऑब्लिक रोज ऑफ सीलिया लाइक फ्लैजिला से कवर रहती है। ध्यान से देखेंगे आपके यहाँ पे सीलिया लाइक फ्लैजिला दिखेंगे, ठीक है। ओपेलिना का ये एग्जाम्पल मैं लाई हूँ आपके लिए। तो दीज ऑर्गेनिज्म में हैव टू और मैनी न्यूक्लियाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दीज एनिमल्स दे हैव दो या ज्यादा न्यूक्लियाई हो सकते हैं इनके पास में। तो कौन से जो एनिमल हैं जिनके पास में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, तो वो ओपेलिनाटा के हैं। टू और मैनी न्यूक्लियाई होते हैं इसमें, और लेकिन याद रखिए कि ये सारे न्यूक्लियाई सिमिलर होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं, तो इसको मोनोमॉर्फिक कहा जाता है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक आप देखेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलर न्यूक्लियाई, सिमिलर, सारे के सारे सिमिलर न्यूक्लियाई, ये देख लीजिए यहाँ पे दिख रहे हैं ना सारे न्यूक्लियाई, सिमिलर न्यूक्लियाई होते हैं, इसलिए इसको मोनोमॉर्फिक कहा जाता है। दे अंडरगो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है इनका? बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एनाइसोगैमी के द्वारा होता है, यानी कि दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स जो हैं यहाँ पे फ्यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है, ओपेलिना जो कि रेक्टल पैरासाइट है, किसका? फ्रॉग का। एग्जाम्पल से ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप सारे एग्जाम्पल्स याद करेंगे। मैं सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए चुन चुन के लाई हूँ जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो रेक्टल पैरासाइट इन फ्रॉग है ओपेलिना। नेक्स्ट हम बात करेंगे सार्कोडिना सुपर क्लास की। तो सार्कोडिना सुपर क्लास जो है यहाँ पे, सार्कोस मतलब फ्लैशी, तो इसमें फ्लैशी जो होते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, फ्लैशी होता है वो, तो फ्लैशी आते हैं इसमें जिनका कोई बॉडी शेप नहीं होता है, तो उस तरह के इसमें सार्कोडिना में आते हैं। स्यूडोपोडिया की हेल्प से लोकोमोशन करते हैं। बॉडी जो है विदाउट डेफिनेट पेलिकल होती है, बॉडी की कोई शेप नहीं होती, तो यानी कि पेलिकल नहीं होती है इसमें। न्यूट्रिशन होलोजोइक और सेप्रोजोइक जैसा कि सब में होता है। ये जो है 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, मैंने आपको बताया, राइजोपोडिया, एक्टिनोपोडिया एंड पीरोप्लाज्मा। देखेंगे हम राइजोपोडिया में किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो राइजोपोडिया जो होती है यहाँ पे, स्यूडोपोडिया, राइजोपोडिया में जो होते हैं इस क्लास में, स्यूडोपोडिया, लोबोपोडिया भी हो सकते हैं, यानी कि फिंगर लाइक हो सकते हैं। फिलोपोडिया हो सकते हैं, यानी कि फिलामेंट लाइक हो सकते हैं। रेटिकुलोपोडिया हो सकते हैं, यानी कि नेटवर्क की फॉर्म में हो सकते हैं, जाल की तरह हो सकते हैं, रेटिकुलोपोडिया, ठीक है। अब इस क्लास में क्या होता है, अमीबा आते हैं, फोरामेनिफेरेंस आते हैं। फोरामेनिफेरेंस कौन होते हैं? जिनके ऊपर कवरिंग होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, और वो ओशियन ऊज बनाते हैं, यानी कि एक बेड जो होता है ओशियन का वो तैयार करते हैं वहां पे कैल्शियम डिपॉजिट करके, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल क्या है? अमीबा, एंटमीबा, ग्लोबिजेरिना, एल्फीडियम। ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं ये आपके हैं फोरामिनिफेरा ग्रुप के, ये आप याद कर लीजिए, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्या तैयार करते हैं? ये ओशियन ऊज बनाते हैं, ये याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओशियन ऊज बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर में देख लीजिए अमीबा कैसे दिखता है, सबको पता है, बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। एंट अमीबा भी सबको पता है। यहाँ पे एल्फीडियम आप लोगों ने ग्रेजुएशन में देखा होगा, जो कि अब भूल चुके होंगे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए एल्फीडियम है। यहाँ पे ये थोड़ा सा डायग्राम जो है यहाँ शिफ्ट हो चुका है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी, ये बेबिसिया है, ठीक है। तो पीरोप्लाज्मा क्लास की बात करते हैं, आपको ये समझ में आ गया? क्लास 1 जो है हमने क्या बात करा,
राइजोपोडिया की। राइजोपोडिया, पोडिया से याद कर लीजिए पैर, तो इसमें सारे पोडिया पोडिया पोडिया, 3 टाइप के पोडिया होते हैं, लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया, अमीबा, फोरामिनीफेरेंस एंड माइसिटोजोन्स आते हैं। माइसिटोजोन्स कौन होते हैं? स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स होते हैं माइसिटोजोन्स, जिनका कोई शेप नहीं होता, तो ये इसमें आते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, और कुछ जो है वो पैरासिटिक होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं एंट अमीबा को। और इनकी बॉडी जो होती है नैकेड होती है। फोरामिनीफेरेंस की बॉडी जो होती है वो कवर्ड रहती है किससे? कैल्केरियस शेल से। और ये क्या बनाते हैं? ओशियन ऊज बनाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पीरोप्लाज्मिया की। तो पीरोप्लाज्मिया जो है पैरासिटिक ही होते हैं, ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होते इस क्लास में, एब्सेंट होते हैं पीरोप्लाज्मा में। याद कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है पीरोप्लाज्मा। स्पोर्स एब्सेंट होते हैं, स्पोर्स नहीं होते हैं इसमें। और ये जो है दिस इज स्मॉल पैरासाइट इन द आरबीसी ऑफ वर्टिब्रेट्स। पीरोप्लाज्मा के जो एनिमल हैं ये स्मॉल पैरासाइट होते हैं आरबीसी ऑफ वर्टिब्रेट्स में। ओके, इसका जो मेन एग्जांपल पूछा जाता है वो है बेबीसिया, जो कि कैटल फीवर या फिर रेड वाटर फीवर कॉज करता है। इसको हीमोग्लोबिन यूरिक फीवर भी बोला जाता है, हीमोग्लोबिन यूरिक फीवर। ओके, तो ये बेबीसिया जो है इस तरह का दिखता है। ये डायग्राम थोड़ा शिफ्ट हो चुका है, तो आप ये देख लीजिए, बेबीसिया इस तरह का दिखता है, ये आरबीसीज हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं एक्टिनोपोडिया पे। एक्टिस का मतलब होता है रेज, रेज जैसे सन रेज होती है, एक्टिनो, एक्टी, रेज। ओके, पोडोस मतलब फुट। तो इसमें जो स्यूडोपोडिया होते हैं वो रेज टाइप के होते हैं, एक्सोपोडिया बोलते हैं। और इनकी बॉडी जो होती है वो स्फेरिकल होती है, गोल होती है। याद रखिए, इनकी बॉडी कैसी होती है? गोल बॉडी होती है, स्फेरिकल बॉडी होती है। ये प्लैंक्टोनिक होते हैं, प्लैंक्टन को खाते हैं, तो ये प्लैंक्टोनिक होते हैं। दिस क्लास इंक्लूड्स हेलियोजोन्स, रेडियोलेरियंस, एकेंथेरियंस। अब हेलियोजोन्स कौन होते हैं? ये सन एनिमलक्यूल बोलते हैं, सन लाइक होते हैं, इनका स्ट्रक्चर जो है वो सन लाइक होता है, हेलियोजोन्स। ओके, रेडियोलेरिंस एंड एकेंथेरियंस दे आर मरीन फॉर्म्स, वेयरएज जो रेडियोलेरिंस हैं, एकेंथेरियंस हैं, ये मरीन फॉर्म होती हैं। और जो हेलियोजोन्स होते हैं ये मरीन भी हो सकती है, फ्रेश वाटर फॉर्म भी हो सकती है। हेलियोजोन्स, इनको सन एनिमल फ्लूइड्स भी बोलते हैं क्योंकि ये सन की तरह दिखते हैं। स्केलेटन जो होता है रेडियोलेरियंस का, ये सिलिका शेल का बना होता है। और जो एकेंथेरियंस होते हैं इनमें यही अंतर होता है इन दोनों में कि इसका सिलिका का बनता है, ये स्ट्रोंशियम सल्फेट का बना होता है। इनका क्या? स्केलेटन। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये देख लीजिए आप। The shells of dead radiolarynx accumulate on the ocean floor। जो इनका जो डेड रेडियोलैरिंग्स हैं ये क्या बनाते हैं? रेडियोलेरियन ऊज बनाते हैं ओशियन में। तो आप ये याद कीजिए, रेडियोलेरियन ऊज। तो हमने ऊपर कैलकेरियस ऊज पढ़ा, उसका यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? देखिए, ओशियन ऊज पढ़ा था जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। यहाँ पे रेडियोलेरियन ऊज हो गया। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स याद करने वाले हैं। एक्टिनोफाइरस एग्जाम्पल है इसका, एक्एंथोमेट्रा एंड एक्टिनोस्फेरियम। ये तीनों के डायग्राम में लेके आई हूँ। देखिए सब में रेडिएशन टाइप का आपको दिख रहा होगा, निकल रहा है। तो ये सारे के सारे किसके हैं? एक्टिनोपोडिया का एग्जाम्पल है, एक्टिनोपोडिया। नेक्स्ट बात करते हैं सब फाइलम स्पोरोजोआ की। जो स्पोरोजोआ का फाइलम है ये पैरासिटिक होता है, सबसे ज्यादा पैरासाइट यहाँ से बिलोंग करते हैं। जो एनिमल्स होते हैं इसके एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट होते हैं, इस सब फाइलम के एनिमल्स एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट। स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गेनेली जो होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं, जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि ये क्या करते हैं? दूसरे की बॉडी पे रहते हैं, तो फिर ज्यादा हिलना डुलना नहीं है, चलना नहीं है, तो इनके पास में लोकोमोटरी ऑर्गेनेली नहीं होते हैं। पेलिकल प्रेजेंट होती है क्योंकि शेप होता है इनका। साइटोस्टोम, साइटोफाइज। साइटोस्टोम जो होता है फूड लेने के लिए होता है, साइटोफाइज फूड निकालने के लिए। एनस के समतुल्य होता है ये, माउथ के समतुल्य होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो कि ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। ये सारी चीजें एब्सेंट होती हैं इसमें, स्पोरोजोआ के एनिमल्स में। याद कीजिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाइनरी फिशन के द्वारा होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिनगैमी के द्वारा होता है, यानी कि दो सिमिलर टाइप के गैमेट जो है यहाँ पर फ्यूज करते हैं। स्पोर प्रेजेंट होते हैं, स्पोर लैक पोलर फिलामेंट। अब पोलर फिलामेंट में आगे आपको बताऊंगी किस तरह से पोलर फिलामेंट हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आप याद कीजिए कि जो स्पोर्स होते हैं वो पोलर फिलामेंट उसमें एब्सेंट रहता है। स्पोरोजोइड्स जो होते हैं इसके, उसको बोलते हैं मीरोजोइड्स। दे बियर एंटीरियर एपिकल कॉम्प्लेक्स दैट हेल्प्स पेनिट्रेट होस्ट सेल्स। इस फाइलम को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, बताया था मैंने आपको, टी, स्क्वायर, एच।
ये आपको याद करना है। टीलोस्पोरिया, टीलोस्पोरिया, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम और ये सब जो है यहाँ से बिलोंग करते हैं। स्पोरोजोइड्स आर लॉन्ग इन दीज एनिमल्स, इनकी जो स्पोरोजोइड्स होते हैं वो काफी लॉन्ग होते हैं। जैसे इस एग्जांपल में आप प्लाज्मोडियम को देख सकते हैं। रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पे दोनों टाइप का होता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। दे आर ब्लड एंड गट पैरासाइट ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये वर्टिब्रेट के ब्लड या गट में पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है आइसोगैमस भी हो सकता है, एनाइसोगैमस भी हो सकता है, यानी कि सिमिलर गैमेट भी हो सकते हैं एंड डिसिमिलर गैमेट भी फ्यूज कर सकते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एग्जाम्पल जो है इसका वो है प्लाज्मोडियम, मलेरिया कॉज करता है। इमेरा, आइमेरा बोलते हैं एंडोपैरासाइट इन लीवर सेल्स ऑफ रैबिट, याद कर लीजिए एंडोपैरासाइट होता है ये लीवर सेल्स ऑफ रैबिट में। और बहुत इंपॉर्टेंट है मोनोसिस्टिस, क्योंकि ये क्या करता है, एंडोपैरासाइट होता है किसका, सेमिनल वेसिकल ऑफ अर्थवॉर्म, इसके अर्थवॉर्म के सेमिनल वेसिकल का एंडोपैरासाइट है, इसको ये इनफर्टाइल बनाता है अर्थवॉर्म को, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, प्लाज्मोडियम, इमेरा एंड मोनोसिस्टिस। नेक्स्ट क्लास पे आते हैं, टोक्सोप्लाज्मिया। ये क्लास जो होती है इसमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जो कि बडिंग के द्वारा होता है, याद कर लीजिए सिर्फ इसी में बडिंग होता है टोक्सोप्लाज्मा में। कैरेक्टरिस्टिक में भी आपने देखा होगा, टोक्सोप्लाज्मा में ही बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। स्पोर्स एब्सेंट होते हैं, एग्जाम्पल है इसका टोक्सोप्लाज्मा, जो कि ये डिजीज कॉज करता है, उसको बोलते हैं टोक्सोप्लाज्मोसिस, जो कि मोस्ट कॉमन पैरासाइट है वर्ल्ड में, ठीक है। सबसे मोस्ट कॉमन पैरासाइट है, टोक्सोप्लाज्मोसिस कॉज करता है टोक्सोप्लाज्मा, याद कीजिए टोक्सोप्लाज्मिया का टोक्सोप्लाज्मा, एक ही याद करना है आपको। यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं इसका, ये देखिए ये है टोक्सोप्लाज्मा। नेक्स्ट बात करेंगे हैप्लोस्पोरिया की। जो हैप्लोस्पोरिया होता है इसके स्पोर्स जो होते हैं वो अमीबॉइड, अमीबा लाइक होते हैं। ऑल्सो रिप्रोडक्शन इज ओनली एसेक्सुअल टाइप, इसमें भी एसेक्सुअल टाइप का ही रिप्रोडक्शन होता है, जो होता है मल्टीपल फिशन से। याद कीजिए डिफरेंस, उसमें क्या है, इसमें बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है टोक्सोप्लाज्मा में, लेकिन हैप्लोस्पोरिया में किसके साथ, किसके द्वारा हो रहा है, मल्टीपल फिशन के द्वारा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, डिजीज कॉज करता है, ओस्टर जो होता है उसकी जो मोती बनाते हैं उसको ओस्टर बोलते हैं, ओस्टर में एक डिजीज कॉज करता है, जैसे MSX बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्फीयर अननोन डिजीज, याद कर लीजिए इसको, ये भी आ सकता है। इक्थियोस्पोरिडियम जो है ब्लैक स्पॉट डिजीज कॉज करता है, किसमें, फिश में, किसमें, फिश में ब्लैक स्पॉट डिजीज कॉज करता है, इक्थियोस्पोरिडियम, ये दो याद रखने हैं हमको, इस हैप्लोस्पोरिडियम जो कि ओस्टर में डिजीज कॉज करता है एंड इक्थियोस्पोरिडियम जो कि ब्लैक स्पॉट डिजीज कॉज करता है फिश में। नेक्स्ट सब क्लास, सब फाइलम पर हम आ जाते हैं, वो है नीडोस्पोरा। नीडो का मतलब होता है नेट, नेट, स्पोर मतलब सीड। तो किस तरह से इसके एनिमल्स होते हैं, यहाँ पे जितने भी एनिमल होते हैं वो पैरासिटिक नेचर के ही होते हैं, और लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज होते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ न्यू लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज होते हैं एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, सॉरी दोनों एब्सेंट होते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसमें एब्सेंट होते हैं, इस एनिमल्स में नहीं होते। स्पोर्स जो होते हैं इसमें मैंने आपको पहले पढ़ाया था अभी कि पोलर फिलामेंट एब्सेंट होता है स्पोरोजोआ में, वहां पे, तो यहाँ पे वन और मोर पोलर फिलामेंट इसके स्पोर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पोलर फिलामेंट्स आर स्पेशल एंड यूनिक फीचर ऑफ दीज एनिमल्स, याद कर लीजिए नीडोस्पोरा में क्या होता है, इसके स्पोर्स में पोलर फिलामेंट होता है, पोलर फिलामेंट होता है इसके स्पोर्स में, जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। When these spores infect a host, the polar filament is discharged and it gets attached to the host tissue. Okay, इसमें दो क्लासेस हैं, एम स्क्वायर जो हमने याद किया था, एम स्क्वायर यानी कि मिक्सो एंड माइक्रो, मिक्सोस्पोरिडिया। स्पोर्स ऑफ द एनिमल्स ऑफ दिस क्लास आर लार्ज, लार्ज स्पोर होते हैं, बड़े बड़े स्पोर्स होते हैं, डेवलप फ्रॉम सेवरल न्यूक्लियाई, दीज आर जनरली एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट, ठीक है। देख लीजिए जो स्पोरोजोआ के देखे थे हमने एंडोपैरासाइट होते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट्स होते हैं मिक्सोस्पोरिडिया के। द स्पोर्स ऑफ दिस क्लास हैव टू पोलर फिलामेंट्स, टू पोलर फिलामेंट्स होते हैं, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक याद कीजिए, इसमें टू पोलर फिलामेंट्स होते हैं, हैव 2 और 3 वॉल्व्स, और 2 या 3 वॉल्व्स हो सकते हैं इसके अंदर, और
याद रख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक इसका, 2 और 3 वॉल्व्स हो सकते हैं एंड 2 पोलर फिलामेंट्स होते हैं इसमें। एग्जाम्पल हो गया मिक्सोबोलस एंड मिक्सीडियम। नेक्स्ट जो क्लास है वो है माइक्रोस्पोरिडिया। माइक्रोस्पोरिडिया के जो इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं एंड डेवलप फ्रॉम ओनली वन न्यूक्लियाई। वो क्या था, डेवलप फ्रॉम सेवरल न्यूक्लियाई मिक्सोस्पोरिडिया के, तो वो बड़े बड़े हुए। ये एक ही से डेवलप होते हैं तो ये छोटे छोटे हुए, यानी कि स्मॉल होते हैं स्पोर्स। दे हैव सिंगल वॉल्व, वहां पे 2 और 3 वॉल्व थे, यहाँ पे क्या है, सिंगल वॉल्व है। दीज आर जनरली इंट्रा सेलुलर पैरासाइट। वो ये क्या थे, एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट। डिफरेंस देख के ही आपको सब कुछ याद हो जाता है अगर आप ध्यान दें तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट है मिक्सोस्पोरिडिया। माइक्रोस्पोरिडिया जो है वो इंट्रा सेलुलर पैरासाइट है, ठीक है। मैनी ऑफ द एनिमल्स ऑफ दिस क्लास हैव सिंगल पोलर फिलामेंट। जो इस क्लास के जो एनिमल्स है उसमें सिंगल पोलर फिलामेंट होता है, और यहाँ पे कितने फिलामेंट थे, 2 पोलर फिलामेंट्स थे, तो यहाँ पे सिंगल पोलर फिलामेंट है। एग्जाम्पल इसका वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नोजीमा। नोजीमा जो है ये एंडो पैरासाइट होता है सिल्क वॉर्म का। ये क्या करता है, सिल्क वॉर्म के कैटरपिलर को खत्म कर देता है और इस तरह से सिल्क इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये कौन सी डिजीज कॉज करता है, पेबराइन डिजीज कॉज करता है। कौन सी डिजीज कॉज करता है, पेबराइन डिजीज कॉज करता है। आप याद कीजिए नोजीमिया है, देखिए ऊपर इसमें पोलर फिलामेंट यहाँ पे दिख रहा है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं सीलियोफोरा पे, ठीक है। तो लास्ट सब फाइलम जो है वो है सीलियोफोरा। सीलियम मतलब होता है आई लिड विद लैशेस, फोरोज मतलब बियरिंग। तो इनकी जो सीलिया होते हैं, देखा है आपने पैरामीशियम में छोटे 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 इस टाइप से आईलिशेस टाइप के होते हैं, तो इसीलिए इसको हम सीलियोफोरा बोलते हैं, यानी कि आईलिड विद लैशेस। सीलियोफोरन्स जो होते हैं दे आर कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल प्रोटोजोन्स। जितने भी प्रोटोजोन्स हैं उसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो हमारे सीलियोफोरन्स ही होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गेनेली जो होता है इसमें सीलिया होता है, और जो कि बहुत सारे तरह से इनको हेल्प करता है, फीडिंग भी करता है, बहुत सारी चीजें करता है। न्यूक्लियाई ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डाइमॉर्फिक होते हैं। 2 टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं, आपको पहले भी मैंने बता रखा है, मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस। तो मैक्रोन्यूक्लियस जो है वो वेजिटेटिव होता है एंड पॉलीप्लॉइड होता है। माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो रिप्रोडक्टिव होता है, डाइप्लॉइड होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में बाइनरी फिशन के द्वारा होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है। तो याद कीजिए सीलियोफोरा जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोटोजोन्स माने जाते हैं। उसमें लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया हो गया, डाइमॉर्फिक होते हैं, पॉलीप्लॉइड होता है, मैक्रोन्यूक्लियस या वेजिटेटिव, और माइक्रोन्यूक्लियस डाइप्लॉइड होता है। asexual reproduction by binary fission and sexual reproduction by conjugation। एक ही क्लास होती है इसके अंदर सिलिएटा, जो लोकोमोटरी तो सेम ही हो गया, इसका सीलिया ही होता है, इसके अंदर डाइमॉर्फिक होता है। हाँ, आप ये याद कीजिए ट्रोफोसिस्ट स्पेशल ऑर्गेनिल फॉर डिफेंस इसमें पाया जाता है। ये मैं आपको पैरामीशियम में डिटेल में भी पढ़ाऊंगी। अब हमको इसमें देखते हैं कि इनको क्या क्या मतलब किस किस तरह से एग्जाम में क्या क्या नाम से पूछा जाता है ये। तो जैसे पैरामीशियम, उसको स्लीपर एनिमल क्यों बोलते हैं, स्लीपर का मतलब चप्पल, चप्पल जैसा दिखता है ना पैरामीशियम, इसलिए। वर्टिसेला, बेल एनिमल क्यों, देखिए यहाँ पे मैंने चित्र लगा रखा है, वर्टिसेला का बेल लाइक होता है ना, जैसे घंटी होती है उस तरह से, उसको बेल एनिमल क्यों बोलते हैं वर्टिसेला को। बेलेंटिडियम पैरासाइट इन कॉलन ऑफ ह्यूमन, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे डिजीज में। तो ये पैरासाइट होता है किसका, कॉलन ऑफ ह्यूमन का, ये है बेलेंटिडियम। नेक्स्ट है डिडिनम, डिडिनम वाटर बियर, ये देखिए भालू, वाटर बियर बोलते हैं इसको, डिडिनम को, लग रहा है ना भालू जैसा। नेक्स्ट स्पाइरोस्टोमम, लार्जेस्ट सिलिएट, ये एग्जाम में पूछा जाता है, लार्जेस्ट सिलिएट कौन है, तो ये स्पाइरोस्टोमम। ये देखिए स्पाइरोस्टोमम का चित्र, सबसे लंबा लार्जेस्ट होता है ये। डिक्टोथिरस पैरासाइट इन रेक्टम ऑफ फ्रॉग, और फिर आता है एफिलोटा, ये है एफिलोटा। तो ये सारे मैंने आपको एक चित्र लगा रखे हैं, जिससे कि आप इसको देख देख के अच्छे से समझ के पढ़ें, जिससे कि आपको इसके बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अच्छे से याद हो जाए, और आप एनिमल के चित्र को देख के ही, इमेज को देख के ही मतलब पता लगा लें कि ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है, कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, कौन से सुपर फाइलम से बिलोंग करता है। तो फिर ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात करी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ के बारे में।
दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा और जितने भी पॉइंट्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सबको याद कीजिए और मैं आपसे स्पेशल कहना चाहूंगी कि इनकी जो स्पेशल स्पेशल चीजें हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, वो आप जरूर याद कीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। और आगे मैं जो नेक्स्ट क्लास लूंगी वो डिजीज कॉज बाय प्रोटोजोआ पे होगी। थैंक यू।